अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन इमिटेशन एंड पोइट्री। एरिस्टोटल का जो व्यू है इमिटेशन और पोइट्री को, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। पोइट्री इन जनरल सीम टू हैव स्प्रंग फ्रॉम टू केसेस। इन जनरल जो पोइट्री है सिम स्प्रंग है फ्रॉम टू केसेस में, ईच ऑफ दैम लेइंग डीप इन आवर नेचर। दोनों ईच ऑफ दैम जो लिंक करते हैं डीप इन आवर नेचर, हमारे नेचर के साथ। फर्स्ट, द इंस्टेंट ऑफ इमिटेशन इज इम्प्लांटेड। पहले जो इंस्टेंट ऑफ इमिटेशन है वो इम्प्लांटेड है इन मैन फ्रॉम चाइल्डहुड, एक मैन फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर एनिमल बींग्स। जो कि डिफरेंस बिटवीन है हिम मतलब मैन एंड अदर ह्यूमन एनिमल्स बींग, दूसरे एनिमल्स बींग के साथ। ही इज इन द मोस्ट इमिटेटिव ऑफ लिविंग क्रिएचर, जो कि मोस्ट इमिटेटिव लिविंग क्रिएचर है। एंड थ्रू इमिटेशन लर्न हिज अर्लीस्ट लेसन, और जो इसकी इमिटेशन है वो लर्न करता है अर्लीस्ट लेसन को। एंड नो लेस यूनिवर्सल इज द प्लेयर, और कोई लेस यूनिवर्सल नहीं है प्लेयर में। फेल्ट इन दिस इन थिंग इमिटेटेड, जो कि इन थिंग्स को इमिटेट करे। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एपिक पोइट्री, जो कि एपिक पोइट्री है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी आल्सो एंड डिथ्रैम्बिक पोइट्री, दैथ्रैम्बिक पोइट्री, ये भी दैथ्रैम्बिक पोइट्री है। एंड द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, जो म्यूजिक ऑफ फ्लूट है, एंड ऑफ द लेयर इन मोस्ट ऑफ देयर, और जिसमें लेयर है मोस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स हैं। आर ऑल एंड इन देयर जनरल कंसेप्शन, वो सारे इनके जनरल कंसेप्शन हैं। मूड्स ऑफ इमिटेशन, और मूड है इमिटेशन के। दे डिफर हाउएवर फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से डिफरेंट है इन तीन रिस्पेक्ट्स में। नंबर 1 द मीडियम, नंबर 2 द ऑब्जेक्ट, नंबर 3 द मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन बीइंग इन ईच डिफरेंस। इन तीनों की वजह से ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन है एक्शन की। एंड एन एक्शन, और जो एक्शन है इम्प्लाई करते हैं पर्सनल एजेंट्स में, who necessarily possesses certain distinctive qualities, certain distinct qualities को possess करते हैं। both of character and thoughts, दोनों में character and thoughts। for it is by these that we qualify actions themselves, एक्शंस को क्वालिफाई करते हैं। एंड दिस थॉट एंड कैरेक्टर आर द टू नेचुरल काजेस, और ये जो कैरेक्टर और थॉट्स हैं ये दो नेचुरल काजेस हैं फ्रॉम विच एक्शन, जिसमें एक्शन स्प्रिंग करते हैं। एंड ऑन एक्शन अगेन, और जो एक्शन अगेन होते हैं आल सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स, और सक्सेस और फेलियर को डिपेंड करते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट हो गया। द फोर्थ अब हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द पोइट, ये पोइट का फंक्शन नहीं है टू रिलेट व्हाट हैज़ हैपन, के जो रिलेट करे कि क्या हुआ है, व्हाट वाज हैपन, बट व्हाट मे हैपन, लेकिन क्या मे हैपन, व्हाट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी, और क्या पॉसिबल है टू लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी और अकॉर्डिंग के पॉसिबिलिटी ऑफ नेसेसिटी के क्या पॉसिबल है। इसमें यह है कि इट इज़ नॉट द, ये फंक्शन नहीं है पोइट का, ये फंक्शन नहीं है कि रिलेट करे कि क्या हुआ है, और लेकिन व्हाट में हैपन, लेकिन क्या हो सकता है। व्हाट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, अकॉर्डिंग जो लॉ है पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल। पोइट्री टेंड टू एक्सप्रेस करती हैं यूनिवर्सल को, हिस्ट्री द पर्टिकुलर, यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री द पर्टिकुलर। बाय द यूनिवर्सल आई मीन, यूनिवर्सल के मतलब आई मीन हाउ अ सर्टन टाइप, कैसे सर्टन टाइप जो है विल ऑन ओकेजन पे आती हैं, स्पीक और एक्ट बोलती हैं और एक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं ओकेजन्स में। तो ये थे 5 हमारे पास कुछ
पॉइंट्स थे जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन इमिटेशन एंड पोइट्री के थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।